नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होम इज रिवर चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे नवरात्रि की डिवाइन स्टोरीज में छठे एपिसोड पे, जिसमें हम बात करेंगे माँ कात्यायनी के बारे में। तो हमारे साथ है हमारे होस्ट और दोस्त जो आपको बताएंगे माँ कात्यायनी के नाम का मतलब, उनकी कहानी, वो उनका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, उनका अवतार किस लिए हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो स्टोरी है, उनके जो अवतार है, उससे क्या सीख दी हमें और हमें क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उनके नाम का अर्थ क्या है और कैसे उनका नाम ये पड़ा है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कात्यायनी, तो एक तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि कात्यायनी का मतलब जिस तरीके से हम लेते हैं, तो इसकी मैं एक सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी भी सुनाना चाहूँगा जो विष्णु पुराण में भी है ओके। और आप भगवती पुराण देखेंगे उसमें भी मिल जाएगी। तो ये कथा शुरू होती है जो ऋषि थे कत। तो कत जो ऋषि थे वो बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, ठीक है? साथ में वो माता की भी पूजा किया करते थे और शिव जी भगवान की भी पूजा करते थे। ओके। तो मतलब भेद नहीं था मन में। वो ईश्वर को एक ईश्वर फॉर्म में ही समझते थे। व्हाटएवर, इफ शी इज़ अ देवी और इफ ही इज़ अ गॉड। तो इस फॉर्म में थे। तो उनके बेटे हुए कात्य, तो कात्य के बेटे हुए कात्यायन। ओके। तो कात्यायन थे, तो इसी तरीके से वो परंपरा आगे बढ़ी। तो देवी जो आपकी जो उनकी जो देवी थी, जो उनकी भार्या थी, ठीक है? वो भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से घुल-मिल के और बहुत अच्छा एक कुशल जो एक वो था, उनके बीच का जो बॉन्ड था, वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। पर ऐसा था कि उनके मन में एक मन में एक वो जिज्ञासा सी होती है और एक मन में एक होप सी रहती है कि कभी मतलब प्रभुत्व भी मेरे आंगन से आंगन पे पधारे या मेरे आंगन में खेले। ओके। तो उन दोनों ने कड़ी तपस्या करी, ठीक है? उन दोनों दाम्पत्य जो जोड़ा था, उन्होंने दोनों ने तपस्या करी। जो आपके ऋषि थे कात्यायन और जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने दोनों ने तपस्या करी। तो तपस्या करने के बाद माता रानी उनसे प्रसन्न हुई। तो जब माता रानी प्रसन्न होती है, वो पूछती है कि आपको क्या वरदान चाहिए? क्योंकि अब देखिए तपस्या पूरी हुई है, आपको वरदान भी तो देना है। तो वरदान में क्या माँगेंगे? तो वरदान में उनका पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं माता को पुत्री रूप में ही स्वीकार करूँगा। तो उनके अंदर की जो निर्मलता थी, उनके अंदर की जो सौम्यता थी, उनके अंदर का जो एक पवित्र मन, जो निश्चल मन होता है ना, वो था, उनसे उससे ही माता प्रसन्न हुई। तो उन्होंने यही माँगा कि पुत्री रूप में माता आप मेरे घर में जन्म लो। तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से कुछ समय पश्चात आपकी जो धर्मपत्नी है, वो गर्भवती होंगी, ठीक है? उनके पहले पाद के बाद मैं उनमें उनकी जो संतान होगी उस रूप में जन्म लूँगी। अब देखिए यहाँ पे ना 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। भगवान कभी भी कोख से जन्म नहीं लेते, ओके। ठीक है? उनका प्राकट्य होता है, ठीक है? जब बेबी है, वो अंदर उसकी प्रोसेस चल रही है, पर जब बेबी ही प्रोसेस जब आउटिंग का टाइम आता है ना, तब देवी प्राकट्य होता है। ओके। तो आप कभी भी किसी भी भगवान के, जैसे आपने मतलब विष्णु भगवान हैं, एज अ उनके लाइट फॉर्म देखिए, में यस, माता बच्चे के अंदर जाती है। जाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम भी जब पैदा होते हैं, हम भी एक तरीके से, हमको भी भगवान माना जाता है। वो बोलते हैं ना, हर कण-कण में भगवान है, बच्चों में भगवान होते हैं। तो वही एक चीज़ है, आप चाहें तो अपने बच्चों को भी भगवान बना सकते हैं, बट एक परवरिश है। तो इसी तरीके से जब उनका प्रथम वो होता है, उसके बाद माता उनकी गर्भ से माता के का प्राकट्य होता है। ओके। तो जब माता का प्रादुर्भाव होता है, तो कात्यायन ऋषि को पता चल जाता है कि माता मेरे घर में पधारी है। तो इस तरीके से वहाँ पे उनका बड़ा लालन-पालन होता है, उनको बहुत अच्छे से वो होता है, वो अलग-अलग विद्याएँ वहाँ से सीखती हैं, ठीक है? देखिए, हम ये सोचते हैं कि वो तो देवी हैं, उनको सब कुछ आता होगा, पर आप ये देखिए कि सब कुछ आना इज़ अ डिफरेंट फॉर्म। वो तो उनका विश्व स्वरूप हो गया, एक तरीके ओके। से सर्व स्वरूप हो गया। पर जब भगवान लीलाओं पे आते हैं ना, तो लीलाओं में चाहे आप वैष्णव समाज में जो भगवान ने जो लीलाएँ रची है वो, ठीक है? शैव संप्रदाय में जो भगवान ने लीलाएँ रची है वो, और जो शाक्त संप्रदाय में माता ने लीला रची है वो। तो आप जब सारी प्रोसेसेस देखेंगे, जब लीलाओं की बात होती है, तो तब भगवान बिल्कुल ज़ीरो से चालू करते हैं। ओके। बिल्कुल, ताकि मनुष्यों को, उनको फ़ील होता रहे कि हम भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आगे रहा, तो उनका माता का नाम बहुत अच्छे से हुआ, उन्होंने वो है, तो बस ऋषि कात्यायन के नाम से उनका नाम मिला का माता कात्यायनी। कात्यायनी। ओके।
तो ये थी तो उनके मतलब नाम ये की। हमें ऐसे पता चलता है कि अगर कोई भी इंसान जैसे भक्ति कर रहा है माता की, तो मतलब माता आती है उनके घर पे। ऐसा नहीं है कि माता आपके घर पे नहीं आ बिल्कुल, सकती, मनुष्य के घर पे भी माता आती ही है। बिल्कुल, और इससे दूसरी भी चीज हमें ऐसे पता चलती है कि जैसे माता आके, माता भी अपनी, जैसे आपने बोला कि माता शक्तियाँ सीख रही हैं, अपनी बहुत सारे चीजें माता ने सीखी। तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कभी भी आपका खत्म नहीं होता। लर्निंग इज फॉर एवर, मतलब आप कि जब तक लाइफ टाइम तक आप हैं तब तक आपको आपका लर्निंग कंटिन्यू रखना चाहिए। छोटी सी सीख हो, बड़ी सीख हो, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, मतलब आपको कंटिन्यू सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमारे सीखने की उम्र खत्म हो चुकी है, अब हमारा ब्रेन पर्टिकुलर चीज को ग्रैब नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल, होना चाहिए। लर्निंग शुड बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जब तक आप हैं तब तक आपकी लर्निंग कंटिन्यू होनी चाहिए। तो बिल्कुल, ये माता की आपने नाम का महत्व बताया। जैसे अवतार होने का होता है ना कि हर माँ ने अवतार लिया, तो उनके मतलब कोई तो रीजन था अवतार लेने का। ये तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उनका अवतार लिया। और माँ कात्यायनी माता का हमने ऐसे भी सुना है कि थोड़ा मतलब माँ काली की तरह थोड़ा उनका होता है जब वो आती हैं ऐसे। बिल्कुल। देखिए, वैसे तो जो कात्यायनी माता है, उनको सौम्य स्वरूप ऑफ माता भद्रकाली भी बोला जाता है एक तरीके से, ओके। ठीक है? अब इसमें भी कई विवादित और अविवादित चीज़ें हैं, तो आप जिस फॉर्म में उनको लेना चाहें वो है। तो माता की इनमें भी 4 भुजाएँ हैं, ठीक है? एक भुजा में जो है, जैसे आप बैक साइड भुजा में देखेंगे तो आपको खड्ग मिलेगा, ठीक है? दूसरी साइड भुजा में पाश मिलेंगे, एक अभय मुद्रा और एक हाथ में लोटस है। तो मतलब वो देवी का स्वरूप ये दर्शाता है कि सौम्यता और आत्मनिर्भरता, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप किसी चीज मतलब एज अ गर्ल, कोई भी लड़की है या कुछ भी, अगर आप बिल्कुल, अगर सॉफ्ट एंड हो, तो अगर आपको जब जरूरत पड़े तो आपको मतलब लड़ना भी पड़ सकता है। आपको बिल्कुल, आपको बिल्कुल, दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको सॉफ्टली भी आना चाहिए, आपको लड़ना भी आना चाहिए। बिल्कुल। आपको कभी भी किसी भी स्किल्स की ज़रूरत पड़ पड़ सकती है। सकती है। तो ये था। और बाकी जैसे हम देखते हैं कि अब इनका जो रोल रहा है, ठीक है? इनकी जो भूमिका रही है महिषासुर मर्दन में, तो महिषासुर को अभिमान था ओके। कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं ही सर्वस्व हूँ। मैं ही जहाँ जाऊँगा जीता जाऊँगा, मैं ही जहाँ जाऊँगा सब कुछ जो चीज़ें करूँगा वो मेरे ही कंट्रोल में रहे। ओके। तो हर जगह उसका आधिपत्य होना। तो इस तरीके से क्या था कि जब माता ने उसका संहार किया और देवताओं को उनका आधिपत्य वापस दिया, तो तब उनको देवताओं को एक सीख भी मिली और उसके साथ-साथ पूरी सृष्टि को ये सीख मिली कि आत्मनिर्भरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और दृढ़ता भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अगर आप सौम्यता दृढ़ हो और बिल्कुल, अपने आत्म में हो, वैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है वो भी हमें आत्मनिर्भर होने का ही बताते हैं बिल्कुल, कि आप अपना सेल्फ सब कुछ करो। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। बाकी जैसे आप मथुरा वृंदावन में जाते हैं तो आपको भी जैसे पता ही है, तो वो आप बता सकते हैं कि वो क्योंकि वो आपने भी फ़ील किया है कि हाँ, किस तरीके से माता जैसे कात्यायनी का वहाँ पे लड़कियां जो होती है वो माता की पूजा करती हैं। इन माता के रूप की अगर हम पूजा करते हैं, तो अगर आपको कोई आपके पसंदीदा वर चाहिए या शादी का जिसका योग है, अगर उनकी शादी में कुछ अड़चने आ रही हैं, तो वो इन माता के व्रत या उपासना या उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में जब गोपियां होती थी, वो भी कृष्ण जी को अपने पति रूप में पाने के लिए माता का ही पूजा करती थी, उनके लिए प्रेयर करती थी। बिल्कुल। और एक तरीके से जब ये भी देखा जाता है कि आप वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेम मंदिर के पास माता कात्यायनी माता का मंदिर भी है। तो ये बोला जाता है कि वो उस एरिया की जो है वो होली गॉडेस भी है, मतलब जिन्हें हम कुल देवी भी बोलते हैं, ठीक है? और कृष्ण भगवान की कुल देवी भी माता कात्यायनी को बोला जाता है। तो ओके। किसी भी युद्ध में जाने से पहले भगवान उनको ज़रूर याद किया करते थे। क्योंकि एक इस नाते से कि वो कुल देवी है और इस नाते से कि वो शक्ति स्वरूपा है। तो ये माता का एक बहुत ही अच्छा स्वरूप दर्शन भी था और माता की जो सीख थी वो भी हमारी हमारी तरफ तरफ से से। आपको मिली। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज की हमारी स्टोरी में? आपने मतलब हमारे हमने जो आपको माता की कथा सुनाई, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। और आप इस स्टोरी के हिसाब से आप भी ऐसे सोचें कि आपको अगर सॉफ्ट रहना है तो आपको लड़ना भी आना चाहिए, आपको हर स्किल्स आने चाहिए। और जैसे कि आपने देखा कि कृष्ण भगवान भी मतलब माता का आशीर्वाद लेके ही अपना कुछ कार्य पूरा करते हैं। तो आप लोग भी अगर आपने घर से कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपनी माता का आशीर्वाद ज़रूर लें, माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर लें। तो आपके हर काम में कोई ना कोई सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। तो आप लोग अपने घर पे हमेशा खुश रहें और माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।